नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रही हूँ। आप लोगों को बताऊंगी ग्राउंडनट के बारे में। आपने मूंगफली तो पता ही है, आपको यूजुअली मेरे आप कुकिंग वीडियोस देखते हैं, तो मैं ग्राउंडनट का बहुत ही मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ पोहा बनाने में। कभी ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, मखाने के साथ खा लिया हमने। तो मेरे घर में मूंगफली का बहुत यूज़ होता है। यूजुअली मैं जब भी साउथ इंडियन बनाती हूँ तो मैं डोसे के साथ, इडली के साथ चटनी बनाती हूँ। तो मूंगफली जो है मेरे डुगू को भी बहुत पसंद है, उसको मैं ऐसे ही देती हूँ तो खा लेता है। मेरा सोनू पिकॉक जो आता है मेरा, वो भी खाता है, उसको मैं इवनिंग में देती हूँ। तो मेरे घर में जो है मूंगफली का बहुत ही यूज़ होता है। तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ। उसका थोड़ा सा इंट्रो मैं देती हूँ कि हम मूंगफली को अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं, तो उसके अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन कह लीजिए या आप कह लीजिए कि वो आपके शरीर में अलग अलग प्रकार से आपके शरीर में प्रभाव डालता है। अब सपोज दैट कि आप मूंगफली को आपने एज इट इज़ जो है पानी में भिगोया और उसको थोड़ी देर में खा लिया, ठीक है, और या फिर पानी में थोड़ी देर भिगोया और आपने सोकिंग टाइम को इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और आपने देखा होगा कि विंटर्स में क्या मूंगफली बिकती है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, सैंड बालू में जो है मूंगफली को भूनते हैं, तो उसका अपना अलग स्वाद होता है। और घरों में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घी, बहुत आधा स्पून घी आप डालिए, उसको थोड़ा सा फ्राई करके खाइए, तो उसके अलग इफेक्ट्स आते हैं। तो आज मैं अभी आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी। आज मैं आपको ग्राउंडनट ऑयल भी निकाल के बताऊंगी। अभी हमने एक रिसेंटली मशीन परचेज़ की है जो जिससे कि ऑयल निकाला जाता है। तो आजकल हम लोग घर पे ही ऑयल निकालते हैं। तो यूजली मैं ग्राउंडनट का यूज़ जो है पूड़ी बनाने में करती हूँ, लेकिन मैंने सब्जी एक दिन बनाई थी, मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी बनाती हूँ। लेकिन ग्राउंडनट ऑयल का मैं पूड़ियाँ बनाने में यूज़ करती हूँ। पहले मैं देसी घी में बनाती थी, लेकिन आजकल मैं ग्राउंडनट में पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं न्यूज़ में देसी घी के बारे में कितना सारा प्रोपेगेंडा फैला हुआ है। देसी घी के बारे में लोग बता रहे इट इज़ नॉट प्योर, ये जो है मिल्क मेड नहीं है। जैसे हम लोग रहता है कि मिल्क के थ्रू बनाते हैं, मिल्क के थ्रू जो है हम उसको करते हैं, लेकिन अभी जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी ये बहुत अजीब से एक माइंड में जो है हमारे ड्रॉबैक के लिए एक स्टक कर गया। इट इज़ लाइक अ ब्लॉकेज कि भाई जो घी हम खा रहे हैं वो भी प्योर नहीं है। अब देखिए, आप बताइए, अब हम 10-15 लीटर दूध लें और घर में बनाएं तो डेली यही करें, तो वी नीड द पीपल्स, या आप खुद करिए, आप दिन भर यही सब करिए, खाना बनाइए, घी निकालिए, यही सब काम करते रहेंगे क्या, तो ये फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई मार्केट पे डिपेंडेंसी हो तो मार्केट में रिलायबल प्रोडक्ट्स हो तो हम खरीदें। ये तो बहुत ही गलत बात है कि लोग इस तरह से करते हैं। अब हम लोग तो भाई यही करते हैं कि दूध फट गया तो हम उसका घी बना लेते हैं, या मलाई जो है हम इकट्ठा करते हैं। अब आप 10-15 मिलीलीटर दूध मंगाइए, उसकी मलाई निकाल के घी बनाइए और दूध का पनीर बनाइए। आप इस तरह से या तो घर में अरेंजमेंट करिए कि आप 5 लीटर दूध का इस तरह से करिए और घर में खाइए। तो ये टेक्स टाइम, इसके लिए एक फुल टाइम जॉब है कि आप घर पे सब काम करना शुरू करिए। लेकिन ठीक है, अब लगता है कि मार्केट रिलायबल नहीं रहेगा तो हाउसवाइफ को, घर की गृहिणियों को ये सब कार्य करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। अब मेरा ऑडियो भी रहेगा और आप लोग इसको वीडियो को देखिए। एक बार आप लोग खुद भी अपना एक्सपेरिमेंट करिए और अपने रिजल्ट्स बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए, ओके। और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। देखिए ये ग्राउंडनट है और ये हम यूजुअली बल्क में मंगाते हैं, तो बोरों में मंगा लेते हैं, फिर ये हम पशु पक्षियों को भी देते हैं और हम अपने घर के लिए यूज़ के लिए भी रखते हैं। तो ये अभी मैंने 3 बाउल्स जो है इकट्ठा किए हैं। तो एक में जो है मैं रखूँगी केवल ड्राई के लिए, ड्राई उसको फ्राई करके खाएँगे, चाय के साथ खा लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। और आप चाय में ज़रूरी नहीं कि मिल्क टी लें, आप लेमन टी भी ले सकते हैं। और एक है जिसमें हम सोक करेंगे फॉर हाफ एन आवर, और एक है जिसमें हम थोड़ा काफ़ी देर के लिए इसको सोक करेंगे। आप मान लीजिए 3-4 आवर्स के लिए आप सोक करेंगे और उसी पानी में रहने देंगे आप। तो 3 कंडीशंस हैं। तो यूजुअली मैंने देखा है कि अलग अलग स्लॉट की मूंगफली जो होती है वो अलग अलग जो उसका टेस्ट होता है। मैंने हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से हम मंगा रहे हैं, तो मैंने देखा कि एक बार टेस्ट में डिफरेंस था, एक बार टेस्ट में डिफरेंस था। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इन अ टेस्ट? मे बी द कुछ प्लांट स्पीशीज़ डिफरेंट होगी, तो ये किसी और प्लांट्स का होगा, तो वहाँ पे कुछ दूसरा इफेक्ट था, या किसी दूसरे प्लांट से तो उसका कुछ दूसरा इफेक्ट था। देखिए ये मैंने 3 लिए हैं, ये मैं ड्राई फ्राई करूँगी और ये जो है मैं सोक करूँगी और इसको थोड़ा मैं लॉन्ग आवर्स के लिए सोक करूँगी। फिर इसको आप खा के देखिए इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं।
एंड आई विल डिस्कस लेटर ऑन। यूजुअली मैं पीतल की कढ़ाई यूज़ करती हूँ कुछ भी फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें क्या होता है कि यदि आप ऑयल काफ़ी यूज़ करते हैं तो इसकी जो पोरोसिटी होती है इसमें कुछ अकुमुलेट हो जाता है। यदि आप इसको हीटअप करेंगे तो जो भी अंदर जो ऑयल जमा है वो बाहर सरफेस पे आता है। देखिए ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये एक्चुअली ऑयल है। अभी देखिएगा आप धीमे धीमे इसमें ऑयल बाहर आने लगेगा, बिल्कुल ब्लैकिश ऑयल। तो आपको उसको टिश्यू पेपर से क्लीन करना होगा। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करूँगी। और जो है यूजुअली मैं इस कढ़ाई का यूज़ जो है, आप यदि टमाटर की सब्ज़ी या कुछ बना रहे हैं तो आप मत यूज़ करिए, क्योंकि ये पीतल जो है टमाटर से रिएक्ट करता है। तो यूजुअली मैं इस कढ़ाई को आजकल जो है हलवा बनाने में यूज़ कर रही हूँ। और केवल जो है इसमें जो है मूंगफली है, कुछ भी ड्राई करने के, ड्राई आप फ्राई करना है तो कर सकते हैं। कभी चने की दाल फ्राई कर ली, कभी मखाने फ्राई कर ले, तो इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये देखिए इसमें देखिए ऑयल निकल रहा है। ये अभी बहुत थोड़ा सा अमाउंट, अभी बहुत सा ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैंने इसको काफ़ी क्लीन किया है इसलिए ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे आप हीट करेंगे तो हीट करने से इसके अंदर जितना भी गंदगी है वो कढ़ाई में देखिए बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। आप यूज़ली देखिए रेस्टोरेंट में कढ़ाइयाँ इतनी गंदी होती हैं कि लोग उसी कढ़ाई में बनाते जाते हैं। लोग बस बनाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सफाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आज इतनी सारी बीमारियां जो है फैली हुई। देखिए ऑयल दिख रहा है आपको, सी अभी धीमे धीमे देखिए थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा रुकिए, देखिए कितना सारा इसमें ऑयल बाहर निकलेगा। वैसे मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मूंगफली भून के एक अलग टिफ़िन में रख देती हूँ। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ऊपर से कुछ ब्रेकफास्ट में ऊपर से डाल के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे टाइम कम है, टिफ़िन बनाना है, तो मैं पहले से भून के रखती हूँ। वैसे तो मैं फ्रेशली ही बनाती हूँ, लेकिन यदि मैंने भून लिया तो शाम को हम लोग कुछ नाश्ते में ले लेते हैं या कुछ इस तरह से हम लोग फ्राई करके मूंगफली को रखते हैं। अब देखिए आप, ये दिख रहा है आपको ऑयल निकल रहा है। देखिए अब इसको मैं क्लीन करती हूँ। ये देखिए, ये दिखा आपको, ये देखिए ये देखिए आप, इतना गंदा है। सी देखिए कितना गंदा दिख रहा है आपको। इसको मैं ध्यान रखती हूँ, ये देखिए कितना गंदा है। अब इसको मैं जो हूँ वॉश करूँगी फिर आई विल यूज़ दैट। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गंदगी कैसे। अभी मेरा टॉक था आपका, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोग कैसे काम करते हैं, तो हमें इस पर सफाई पे बहुत विशेष ध्यान देना होता है। अभी मैं इसको वॉश करूँगी फिर रखती हूँ। इसको मैंने वॉश किया, वॉश के बाद फिर से मैंने इसको वाइप कर लिया है। अब मैं इसको ड्राई करूँगी। ड्राई तो आप जानते ही, मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो वुडन स्टिक से अच्छा रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। आप क्या करिए, थोड़ा सा तेज़ आंच करिए। तेज़ आंच में आप इसको तुरंत आप छोड़िए मत, रुकिए मत। इसको बस आप जो है ऐसे फ्राई करते रहिए। फ्राई करने से क्या होता है, ये चटक जाती है मूंगफली। जैसी चटकेगी इट मीन्स कि ये भुन गई है और उसका अलग स्वाद होता है। लगातार चलाते जाइए। तो इसको आप ड्राई फ्राई कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए आवाज़ भी आएगी चटकने की, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ड्राई फ्राई कर रही हूँ। और या फिर आप देखिए बिल्कुल हल्का सा, ये घी है, बिल्कुल हल्का सा 1-2 ड्रॉप आप इसमें डाल दीजिए और फिर हल्का सा फ्राई कर लीजिए। तो मैंने आपको 2 कंडीशंस बता दी हैं। आप ड्राई करिए या देखिए हल्का से घी डालने से कि कितना सारा ये हो गया। बहुत आपको 2-3 ड्रॉप या आधा चम्मच इस तरह से डालना है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। आपने अमाउंट कितना लिया है, आप कितना अमाउंट लेते हैं मूंगफली का, उस पर डिपेंड करता है कि आप घी कितना डालेंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है फ्राई करिए। देखिए आवाज़ आ रही है। आवाज़ जैसे आती है इट मीन्स ये फ्राई हो गया है। ड्राई में भी आती है आवाज़। अभी मैंने अलग अलग नहीं किया है, मैंने दोनों एक साथ करके आपको दिखा दिया है।
अब ये देखिए खुशबू आने लगी, खुशबू आने लगी मीन्स ये अब ये हो गया है। अब ज़रूरत नहीं, आप इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दिया, देखिए इसमें थोड़ी हीट ऑलरेडी होती है तो ये ऑलरेडी भून जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। इसको मैंने छान लिया है और छान के अब इसको आप ऐसे रख दीजिए। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है बहुत ही लॉन्ग आवर्स का है, इसको आप मत खाइए, क्योंकि यदि आप इसी पानी में डिप किए रहेंगे और आप इसको ऐसे करके खाएंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी ले रहे हैं आप, और यदि बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हैं आप, यदि आपने व्रत रखा हुआ है और आप ये इसको खा रहे हैं, तो इससे क्या है, इट्स वेरी अल्कलाइन मीडियम। जैसे ये आपने डिप किया, ठीक है, ये पानी है, काफ़ी देर तक के लिए सोक कर लिया, तो इसको आप पहले छान के फिर अलग करके खाइए। और यदि ऐसे निकाल के खा लिया तो ये पानी यदि आपकी बॉडी में गया तो ये बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट है इसका। आपका स्वाद कुछ कड़वा सा, अजीब सा, कुछ कड़वा सा हो जाएगा आपका स्वाद, और मुंह में कुछ अजीब सा आपको मतलब बहुत बिटरनेस आ जाएगी आपके माउथ में। और इट मीन्स कि ये आपके स्टमक में काफ़ी अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि ये आपने सोक किया, तो इसमें मूंगफली में क्या था जो पानी के एक्सट्रैक्ट में आ गया, इस पानी को हम टेस्ट करें, इन चीज़ों को देखें, पता करें कि मूंगफली में क्या होता है, तो हमें पता लगेगा कि ये वाटर जो है, आप सपोज दैट इसका जो मेन वाटर है, तो वाटर को हमें चेक करना पड़ेगा। कुछ लोग तो देखिए, हम लोग तो क्या करते हैं भाई, सब्जी में पानी मिला दिया या इस तरह से ऐसे करते हैं ना, लेकिन ये देखिए इसका पानी दिख रहा है आपको, लेकिन ये पानी इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो ये आप इसका ध्यान रखिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए सोक करिए, फिर आप इसको खाइए, अदरवाइज़ ये आपके माउथ में बहुत बिटरनेस प्रोड्यूस करेगा। और यदि आप बहुत एम्प्टी स्टमक आपने ये लिया है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, और इसके अफेक्ट्स बहुत ही काफ़ी देर तक होंगे। उसके बाद यदि कुछ आप मीठा लेंगे या कुछ दूसरी चीज़ें खाएंगे तभी उसका अफेक्ट जो है वो जाएगा। जस्ट ये मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार ऐसे किया था और मैंने जो महसूस किया, जो मैंने रिज़ल्ट्स देखे, तो वो मैंने आपको रिपोर्ट किए हैं इधर, तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए ये जो है ऑयल निकालने की एक मशीन है, और इससे हम ग्राउंडनट ऑयल निकालते हैं। और जो है इसमें हम मूंगफली जो है, ये देखिए कंटेनर है, यहाँ पे हम डालते हैं, और जो है इसको कई राउंड में लेते हैं। जैसे सपोज़ पहले अभी आप जो है ग्राउंडनट को डालिए, सेकंड राउंड में ये जो निकला हुआ है इससे और भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है ऑयल, तो आप सेकंड राउंड में ये डाल सकते हैं। तभी देखिए ये आउटकम जो है बहुत ही ड्रॉप वाइज आ रहा है। ये इसके सेटिंग पैरामीटर्स है, जो मशीन के साथ जो मैनुअल मिलता है उसमें आप लोग उसको कर सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द मिनी ऑयल प्रेस, यानी कि यहाँ पे जो है हम प्रेशर दबाव के थ्रू जो है उसमें से ऑयल को निकाल रहे हैं। देखिए इसको जो है आप एक बॉक्स में ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा खा के देखिए कैसा है। इसको आप आटे में मिला के इसकी रोटियां भी बना सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। इट्स वेरी हार्ड, जब आप इसको खाएंगे तो बहुत हार्ड है ये। देखिए ये कंटेनर है, यहाँ पे इनपुट, दिस इज़ कॉल्ड द इनपुट। यहाँ पे हम जो है मूंगफली डाल सकते हैं। अब देखिए ये मूंगफली है,
आप एक बड़ा सा कंटेनर इसमें इसमें इस तरह से इसमें डालेंगे। ये मूंगफली जो है हम लोग इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। और ये मशीन है, इसमें जो है देखिए ये एक जो है सेटिंग टेम्परेचर जिसको हमने 200 पे किया, ये वर्किंग टेम्परेचर इस वक्त 180 दिखा रहा है। तो ये टेम्परेचर जो रन होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और दैट इज़ अ सेट टेम्परेचर यहाँ पे है, ठीक है। और ये इसका मैनुअल सिंपल है, ये पावर है, इसमें पावर ऑन ऑफ है, बस इसको आपको लगाना है और इस तरह से इसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो है कलेक्टर है, ये आपको दिखाते हैं, ये कलेक्टर है। यहाँ पे एक छन्नी लगा के रखी हुई है जिससे कि देखिए ऑयल बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इसकी विस्कोसिटी, ग्राउंड नट ऑयल की विस्कोसिटी बहुत हायर होती है। तो आप ग्राइंडर ऑयल को यूजली मैं पूड़ियाँ बनाने में यूज़ करती हूँ, देसी घी में नहीं बनाती हूँ। तो आजकल पूजा की पूड़ियाँ हैं या भोग लगा रहे हैं या घर के लिए बना रहे हैं तो वो मैं इसी में बना लेती हूँ। इसको एक बॉक्स में इकट्ठा कर लेंगे हम लोग। देखिए ये बॉक्स है, मूंगफली का है, इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स में रखा हुआ है। इसको मैं इस तरह से इसमें डालूँगी, ठीक है। और अब मैं जो हूँ इसको ऑन करूँगी। अब देखिए ये मैंने इसको ऑन किया है, ये स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे ऑयल देखिए कितना तेज़ी से निकल रहा है। इट इज़ द फर्स्ट राउंड। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है उनको ध्यान देना होगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत हायर होती है। तो आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है कुछ भी, बट आप कभी कभी यूज़ करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में मत यूज़ करिए, मिनिमम अमाउंट जो शरीर के लिए जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करिए। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए कुछ और इसमें मत मिलाइए। जो प्योर है, दिस इज़ कॉल्ड द प्योर, जो इसमें से निकलता है। और जो है इसमें इसकी प्योरिटी पे ध्यान देना रहता है कि इसको प्योर कहते हैं। घर है, घर पे हमने इसमें कुछ नहीं किया। अब ये देखना है कि ये मूंगफली जो है किस स्पीशीज़ की है, कौन से प्लांट्स के से ये हमें मिला है, तो ये सब ध्यान देना होता है। जो फास्टिंग होती है, एकादशी की फास्टिंग है या कुछ है जहाँ पर हम कुछ नहीं खा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ड्राई फ्राई कर लीजिए, तो वो इट इज़ बेटर कि आप ड्राई फ्राई करके आप ग्राउंडनट को खा लीजिए। आप घी मत डालिए। लेकिन आप सोक करते तो बहुत ही कम समय के लिए सोक करिए, आप उसको खाइए। लेकिन बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए आप सोक करते तो जो ये पानी है इसके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। इसको आप छान लीजिए, छान के अलग करिए, फिर आप उसको खाइए। और ये पानी जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करता है, काफ़ी माउथ में बिटरनेस क्रिएट करता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप जब खाना बनाते हैं उसमें कितने टाइम के लिए भूना गया, आपने क्या मिक्स किया, कितनी देर पकाया गया, तो ये दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस मोरलेस। तो ये इन सब बातों का हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए खाना बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आपने बहुत तेज हीट कर दिया तो तेल जो है कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट टाइप के। आपने देखा होगा जब आप हुड यूज करते हैं तो हुड में देखिए आप खाना यूजली बनाते हैं, देखिए मंथली आप देखिए हुड कितना गंदा हो जाता है। आप हुड की जो मैश होती, जो जालियां होती है, आप उसको निकालिए, देखिए उसमें किसी फ्लूइड ऑयल होता है, बिल्कुल जैसे लगता है ना जैसे आपका कार वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे आप मोबिल ऑयल यूज करते हो, दैट इज अ ब्लैक कलर का होता है। तो दीज ऑयल कन्वर्ट्स, जो वेपर्स निकलती है वो कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में आ जाती है। तो ये सब बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। ये ऑयल हमारे शरीर में भी जाता है, उसके भी काफ़ी इफेक्ट्स होते हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें चीज़ों को मिनिमाइज करिए, बहुत एक्सेस में भी मत करिए, बहुत कम भी मत करिए। एक बैलेंस बना के आप लोग इसको यूज़ करिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करेंगे। और 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल इट्स 500 रुपीज़, जस्ट आई एम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और मैं इसको हाइजीनिकली प्रिपेयर करके आपको प्योर जो है, नीट एंड क्लीन जो है आपको प्रोवाइड करूँगी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं कुछ ना कुछ नया आपको पोस्ट करती रहूँगी जो आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी लाभदायक होगा और आपकी
आपको कुछ कुछ नए आइडियाज आएंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप घर पे आप भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को एंगेज रखना है। तो यू मस्ट एंगेज योर सेल्फ इन सम वर्क, सम एक्टिविटी, सो दैट योर ऑल बॉडी ऑर्गन्स मस्ट बी एक्टिव, जिससे आपका माइंड एक्टिव रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे माइंड एक्टिव रहता है तो योर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स बिकम्स एक्टिव। जितना आप काम करते हैं तो उतना ही आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता है, बट आप बहुत ही ओवरलोडिंग भी मत करिए। यू मस्ट टेक रेस्ट। तो स्लीप एंड रेस्ट इज वेरी नेसेसरी इन विद इन अ 24 आवर। तो आपने एक दिन वर्क किया तो यू नीड टू टेक रेस्ट, अदरवाइज बॉडी विल बिकम टायर्ड, बिकॉज आपका एक एज होता है, आप यू आर क्रॉसिंग द 50 एंड ऑल, तो वहां पर आपको आराम की भी आवश्यकता होती है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। नवरात्रि आने वाली है और पितरपक्ष बस खत्म ही हो रहे हैं, और हम लोग फिर से नवरात्रि में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।